एसबीआई क्लर्क मेंस की क्वांट में अगर आप लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो किस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को करें कि हम बेस्ट स्कोर कर पाएँ, लगभग 25 प्लस। ठीक है, मैंने एक 35 प्लस की वीडियो बनाई थी, वो उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो उस टाइम से सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बट ऑन एवरेज देखें, ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके लिए है वीडियो, ताकि आप लोग एक सही डायरेक्शन में अपनी स्टडी कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सेक्शनल टाइमिंग है, बट सेक्शनल कट ऑफ एसबीआई में नहीं है। तो आपका जो ये सेक्शन है क्वांट वो 45 मिनट्स लेगा और आपके पास 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के। जो अभी करंट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि आपका डीआई और अर्थमेटिक का गाइस वेटेज काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। ठीक है, ये एक तरफ और आपका स्पीड मैथ्स का पोर्शन एक तरफ। ठीक है, पहले क्या होता था कि स्पीड मैथ्स अगर आ गया तो आप वहाँ से 10-15 नंबर ले आते थे। ठीक है, तो वहाँ से क्या हो जाता था कि आपको ये लगता था कि हाँ अच्छा स्कोर, बट आप उतना इजी गेम आपके लिए नहीं रहने वाला और कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो अभी आपका क्या फोकस होना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, देखो इसमें डीआई में भी मेरे पास 2-3 पार्ट रहेंगे। ठीक है, आपने देखा लास्ट ईयर आपको पाई वेरिएबल बहुत मिला था, डबल पाई चार्ट हो गया, पाई वेरिएबल हो गया, परसेंटेज हो गया, टेबल वेरिएबल हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह की जो डीआई है इनकी तो बिल्कुल भी आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। पाई में कोई भी वेरिएंट हो, परसेंटेज हो, डिग्री हो आपका, या फिर वेरिएबल्स हो, व्हाटएवर जो भी है, साथ में टेबल हो गया, वेरिएबल, बार, लाइन। ठीक है, इस तरह के जो परसेंटेज रेशियो बेस्ड आते हैं ये सब हम सेवियर में भी कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने यूट्यूब पे भी करवाया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। सुपर 30 जो सेवियर मेंस की क्लासेस चल रही हैं, अगर आप होस्ट में तो ठीक है, नहीं आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। तो इन पॉइंट्स पे ध्यान रखना कि इनमें हमें कोई भी कमी नहीं रखनी, क्योंकि यहाँ से कम परसेंटेज रेशियो से मुझे 10 नंबर की डीआई मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या इसके अलावा आपके पास जो डीआई का सेगमेंट हो सकता है वो केसलेट हो सकता है। ठीक है, केसलेट में भी आपका परसेंटेज एंड रेशियो बेस्ड हो सकती है, साथ में आपकी वेन डायग्राम हो सकती है। राइट, ये पार्ट हो गया। तो एक पार्ट ये है आपका वेन डायग्राम में अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हो देन यू कैन गो, अदरवाइज आप इन सेक्शंस पे अच्छे से फोकस करोगे, क्योंकि यहाँ से आपको डीआई मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो इस पर अच्छे से फोकस करना है, यहाँ से आप आराम से 10 से 15 नंबर ला सकते हो। अब बात आती है कि डीआई में आपकी आती है अर्थमेटिक बेस्ड डीआई। ठीक है, तो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई में मोस्टली ये जो फोकस करते हैं वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं जो आपको फोकस करने ही करने हैं। परसेंटेज रेशियो ये हमने अलग ही निकाल लिया। इसके अलावा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, पार्टनरशिप की तो इन्होंने प्रीलिम्स में भी दी थी और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप। ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, ये आराम से आप कवर कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, राइट। इसके अलावा आपका टीएसडी हो गया और मेंसुरेशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इनसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के, और एवरेजेस। ठीक है, तो एवरेजेस तो यहाँ भी पार्ट बन जाता है, एवरेजेस उतना बड़ा डील नहीं है। ठीक है, आप करोगे तो इन सारी चीज़ों में कवर हो जाएगा, और ये सब हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। ये तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाई चांसेस है कि इनसे रिलेटेड आपको अर्थमेटिक डीआई मिलेगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर आपके पास टाइम कम है, आपका कोई टॉपिक वीक है, देन आप 0 to Zenith 3.2 यूट्यूब पे जाओगे, वन शॉट आपका है, 1 से 2 घंटे में आपको पूरे चैप्टर की बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अर्थमेटिक बेस्ड डीआई केस या केसलेट जो भी आए आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर नहीं करोगे देखो मार्क्स नहीं आएंगे, आप ही के लिए है। ठीक है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ये रहा आपका एक पार्ट, राइट। तो अब अगर हम बात करें, जैसे आपके पास 50 नंबर का है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस बार एटलीस्ट आप 20 से 25 नंबर की आपको डीआई मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आप मान के चलो कि आप वहाँ से 20 स्कोर कर सकते हैं। बट स्टिल अगर मान लो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट मिलता है, वैसे क्लैरिकल मीन्स में उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट हाँ आपके टॉपिक्स ही नहीं अवेयर होते हैं, आपको यहाँ पर डर लगता है कि स्लेट में अर्थमेटिक्स हो, तो इस वजह से आपके लिए वो चीज़ें टफ हो जाती हैं। अदरवाइज ये पार्ट तो आपके लिए आसान है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं, परसेंटेज रेशियो ही रहना है। ठीक, अब बात करते हैं क्या अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक में आपके पास 3 वेरिएंट रहेंगे, एक तो Q1 Q2 क्वांटिटी टाइप हो गया, दूसरा डेटा सफिशिएंसी, और आपकी एक सिंपल अर्थमेटिक, चाहे इसमें फिलर्स आ जाए, व्हाटएवर जो भी न्यू पैटर्न व्हाटएवर सारी चीज़ें, तो ये भी हम सब अपना कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप या तो YouTube क्लासेस के थ्रू जा रहे हो, वहाँ से कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सारी चीज़ें अच्छे से सिस्टमैटिक वे में करना है, तो सेवियर 2.0 बैच है, आप वहाँ पर इनरोल कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सस्ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रही ताकि जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा भी दिक्कत है, ये उनके लिए बहुत बेहतर वर्क करने वाला है। तो ये आपको तैयार करना है। ठीक, इनमें भी आपके एटलीस्ट ये टॉपिक्स रेडी हैं, तो आधी जंग आप यहाँ भी जीत जाओगे। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी भी हम अलग से कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए एक अलग से आपको सेशन
क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ गलत होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप अच्छे से सीख गया तो विदाउट सॉल्व करे भी आप बहुत सारे आंसर्स निकाल सकते हो, ठीक है। टाइम सेविंग है। स्पीड मैथ्स ये आपके 1 डे के चैप्टर्स हैं, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक एंड अलजेब्रा मीन्स ये आप एक दिन में ख़त्म कर दोगे। ऐसे ही नंबर सीरीज मीन्स एक दिन में ख़त्म कर दोगे। और अप्रॉक्सीमेशन, मान लो पता नहीं इस बार ये सारी चीज़ें कितने नंबर की आने वाली है, बट फिर भी मैं आपसे बोलूँगी 5 से 10 नंबर का ये मिनिमम आपको यहाँ पर मिलेगा। हो सकता है आपकी किस्मत है ज़्यादा मिल जाए, बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इतना ही मान के चल सकते। तो यहाँ से आपका एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए। मान लो इन एनी केस कभी कोई आपको नंबर सीरीज़ का पैटर्न नहीं जाता तो आपका एक नंबर जाना चाहिए वहाँ से, बस, बाकी और कुछ नहीं। मतलब यहाँ से अगर 5 से 10 नंबर आ रहे हैं तो ये आपके फुलफिल होने चाहिए। तो ये आप यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हो मेरी मेंस की प्लेलिस्ट से, या आप सेवियर में जो 33 रिकॉर्डेड क्लास है उसमें 2 क्लासेस इनकी 1 शॉट दी गई हैं, आप ले सकते हो, ठीक है। मतलब 1 शॉट 2 शॉट में ये है। साथ में नंबर सिस्टम भी, ठीक है। तो नंबर सिस्टम यूट्यूब पे भी है, पेड में भी, आप देख सकते हो आपको कहाँ से पढ़ना है। मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको अवेल कराई हुई हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको करने हैं। अब बात आती है क्या कि मैम इतना हम कर ले तो हो जाएगा क्या? ना, ये चीज़ें तो आपने करी, आप 10 दिन में इनमें से आधे से ज़्यादा जंग जीत जाओगे अगर कर रहे हो। डेली बेसिस पे 3 घंटे क्वांट को आप दो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक क्या कि आपको जो अलग से प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे आप अपना पढ़ो, चाहे वो वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हो, व्हाटएवर जैसे भी पढ़ रहे हो, बट वो जो 45 मिनट का सेक्शनल मॉक है इसे देना ना भूलें। आप सेक्शनल दो या फिर मेरी प्रैक्टिस क्विज़ेस है सेवियर में, आप वहाँ से दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट को, ये आपका बैच है, ठीक है। इसमें 60+ क्लासेस मिलेंगे, जिसमें सुपर 30 में 30 लाइव क्लासेस है, 33 रिकॉर्डेड क्लास है। ये SBI क्लब ये दोनों को कवर करेगा। सारे DI जितने भी अर्थमेटिक, लॉजिकल, आपके सारा कुछ जो मैं बता रही हूँ सब इसमें कवर होगा। फुल कवरेज अर्थमेटिक, न्यू पैटर्न अर्थमेटिक भी मैंने लिए, Q1 Q2 डेटा सफिशिएंसी सब कुछ। इनके सबको इंडिविजुअल सेशन मिलेंगे। इनके भी स्पीड मैथ्स के भी सारे इंडिविजुअल सेशंस मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्विजेस आपको मिल रही हैं, क्लास PDFs और रिकॉर्डेड सेशन सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो बैच स्टार्ट हो गया, आप चाहो तो इसे ले सकते हो, ठीक है। ये पूरा आपका मेंस के लिए रहेगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट पे ऑफर चल रहा है, सॉरी ये SBI PO प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड आपका आ चुका है, क्योंकि 8 मार्च को जो पेपर हुआ था तो फुल लेंथ आप इसे दे सकते हो। आपका PDF बंडल पे होली का ऑफर्स चल रहे हैं, तो 399 से स्टार्ट है, जिसमें आपको डेली टारगेट सारे एग्जाम्स के लिए मिलते हैं, प्री और मेंस, और साथ में आपका प्लैटिनम पैकेज है। तो प्लैटिनम पैकेज पे भी ऑफर चल रहा है, आप चाहो तो उसे ले सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्या ये हमारा यहाँ पर था, इसमें अब क्या बचता है कि मैम हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको 2 घंटे इनकी स्टडी करनी है अच्छे से, कि आपको कोई भी पॉइंट लग रहा है वो आप करते जाएंगे। बट इसके साथ जब तक ये नहीं कि आप ये पढ़ते जा रहे हो, आपको लगातार एक सेक्शनल टेस्ट डेली बेसिस पे, जिस दिन फुल लेंथ दो उस दिन मत देना सेक्शन, एक सेक्शनल टेस्ट डेली बेसिस पे दो 45 मिनट का। क्यों? क्योंकि 45 मिनट का आप जो दे रहे हो, आपको 25+, मैंने तो ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, इससे तो आप 35+ भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो 25+, तो 5 से 10 नंबर यहाँ से लोगे। बाकी आपका जो मेजर रोल प्ले करेगा वो DI करेगा। DI पे बहुत अच्छे से फोकस करो और कुछ अपनी अर्थमेटिक भी स्ट्रॉन्ग करो। जैसे ही आप ये चीज़ करोगे आप आराम से पहुँच जाओगे। दिक्कत बस वहीं आती है कि आपके चैप्टर्स वीक है। कोई भी चैप्टर जो स्ट्रॉन्ग है उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। और सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको सेल्फ एनालिसिस भी करनी है, सेल्फ असेसमेंट करना है, दैट इज सेक्शनल टेस्ट। तो वहाँ से आपको स्किप करना आएगा और ट्राई करना आएगा कि कौन सी DI मुझे करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कहाँ टाइम वेस्ट होगा। और क्वेश्चन जब चूज़ करना सीखोगे आपको पता लगेगा मेरे इतने मार्क्स हैं, मान लो 15-16 मार्क्स कर रहे हो, तो आप देखो कहाँ पर कौन सी चीज़ें आप कर सकते थे जिन पे आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप उन पे वर्क करो। तो इस तरीके से मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे। सिर्फ मॉक देने से मार्क्स इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जो मॉक में क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं और जिनमें ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं उन पर वर्क करोगे नेक्स्ट मॉक में, तब जाके आपके मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इजीली इस तरीके से पढ़ोगे तो होगा। तो गलती मत करना, मॉक्स सेक्शनल ज़रूर देते रहना विद टाइमर, ताकि आपकी जो अप्रोच है और आप सही डायरेक्शन में वर्क करो। क्योंकि आपको जब पता होगा हाँ मेरी ये वीकनेस है, स्ट्रॉन्ग है, पॉइंट है, तभी तो आप उन पर वर्क कर पाओगे, ठीक है। तो चलो, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। कोई डाउट हो कौन से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी सेवियर बैच की लिंक और साथ में आपकी यूट्यूब प्लेलिस्ट में कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर।